शिलाजीत आज के समय में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और ये महंगी भी उतनी ज़्यादा ही हो रही है जितनी ज़्यादा डिमांड है। और ऊपर से ये कईयों के ऊपर काम कर जाती हैं, कईयों के ऊपर काम नहीं करती है। और मैं आपको इस चैनल पर जो भी हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं ये बता दूं, वो साइंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड होती है और ऑथेंटिक लिटरेचर से ली जाती है। हम ऐसी बात इस चैनल पर कभी नहीं करते कि ये मेडिसिन हवा में उड़ने लगा देती है, इस मेडिसिन को देखने से ही आप ठीक हो जाओगे। जैसे होम्योपैथी में क्लेम करते हैं कि 1 दिन में ठीक, 5 मिनट में ठीक, 10 मिनट में ठीक, वैसे हम कोई भी बात नहीं करते। हम जो सच है वही बात करते हैं, जो ठीक होता है, समझने लायक होता है और साइंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेते आते हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो शिलाजीत का आपको मैं दिखाऊंगा कैसे सेक्सुअल वीकनेस, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के लिए कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको कितने नुकसान होंगे और फ़ायदों से ज़्यादा आपको इस वीडियो को देखने में लगेगा आपको नुकसान ज़्यादा होने वाले हैं। उसके अंदर शिलाजीत की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी है क्योंकि आपको बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं है। तो सारी हम बात करेंगे। और जो शिलाजीत नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये इतनी कॉस्टली है, उनके लिए बिल्कुल सस्ते ऑप्शन क्या है जिनके अंदर शिलाजीत जैसे गुण होते हैं। तो शिलाजीत सबसे पहले हम समझ लें, इट इज़ ए हेल्थ टॉनिक। इसको हम हेल्थ टॉनिक बोलते हैं। ये किसी तरह की कोई बीमारी के लिए क्योर नहीं है कि ये बीमारी को ठीक कर दे। जैसे अल्फाल्फा है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, बहुत सारे हेल्थ टॉनिक हैं, किसी भी तरह की क्योर के लिए ये नहीं बनी है। तो ये एक तरह की दवाई नहीं है, सिर्फ टॉनिक, आपको ये समझना चाहिए। दूसरा है, ये शिलाजीत के जो गुण होते हैं, हर एक दवाई के अंदर कुछ ना कुछ गुण कुछ कारणों से आते हैं। तो शिलाजीत के अंदर जो गुण होते हैं, जो हम समझते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस को ठीक कर देती है, कैंसर को ठीक कर देती है, डिप्रेशन को ठीक करती है, वो गुण 2 केमिकल की वजह से होते हैं जो शिलाजीत के अंदर होते हैं। एक है फुल्विक एसिड, एक है ह्यूमिक एसिड। ये 2 केमिकल हैं जिनकी वजह से ही शिलाजीत सारे शरीर पर काम दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर को ठीक करती है, डिप्रेशन को ठीक करती है। तो ये 2 केमिकल की ही कमाल है जो शिलाजीत के अंदर पाए जाते हैं। अब क्या है, ये केमिकल ऐसा नहीं है कि शिलाजीत के अंदर ही पाए जाते हैं जो शिलाजीत नहीं खरीद सकते। तो ये केमिकल और किस में पाए जाते हैं, वो है गाजर में, शलगम में, चुकंदर में। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड पाए जाते हैं, जो दोस्तों शिलाजीत नहीं खरीद सकते। वो ये तीनों चीज़ें खा के शिलाजीत जैसे ही गुण अपने अंदर ला सकते हैं, वैसे ही ये तीनों चीज़ें काम करेंगी जैसे शिलाजीत करती है। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर साइंस के हिसाब से फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड 2 ये केमिकल होंगे जो शिलाजीत के अंदर काम दिखाते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, वो शिलाजीत जैसे ही काम करेंगे। तो ये सस्ता अल्टरनेटिव है आपके पास और बढ़िया भी है और साइड इफ़ेक्ट के बिना भी है। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों केमिकल करते क्या हैं शरीर में जब जाते हैं। ये दोनों केमिकल हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है दोस्तों, शरीर में कहीं पे भी सोजिश आनी शुरू करते ही है, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी, तो शिलाजीत के अंदर ये जो दोनों केमिकल है फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड है, उस सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। इस चीज़ को समझिए, सोजिश को कम करने में मदद करते हैं, ठीक नहीं करते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, 2-3 एग्जाम्पल भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसीलिए हम बोल देते हैं नॉट फॉर डिजीज़ क्योर। ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ये एक तरह का हेल्पर है हर एक बीमारी को अच्छी तरह ठीक करने में। जैसे कि शिलाजीत लिया जाता है दिमाग के अंदर कोई बीमारी हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी हो, सिर के अंदर ट्यूमर हो, कैंसर हो, आँख के अंदर कोई कैंसर ट्यूमर या निगाह कम हो, नाक के अंदर एलर्जी डिजीज़ हो, या नेज़ल पॉलिप हो, या साइनोसाइटिस हो, कैंसर हो हड्डियों का, जोड़ों का, पेट का, कोई भी मेल हेल्थ हो, मेल के अंदर रेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो, फीमेल हेल्थ हो, सिस्ट हो, बच्चेदानी का कैंसर हो, अंडेदानी का कैंसर हो, तो शिलाजीत सारी ही जगह ले ली जाती है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, सोजिश को कम कर देती है। साइंस यही मानती है कि जैसी सोजिश किसी भी हिस्से पे कम होगी, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो शिलाजीत ऐसे काम करती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे होंगे? शिलाजीत तो बहुत बढ़िया है, आप कैसे गलत तरीके से इसका यूज करके नुकसान करते हो। जैसे कि
प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम नापुंसकता भी बोल देते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी बोल देते हैं, सेक्सुअल वीकनेस भी बोल देते हैं, ये हो सकता है आपको कमर दर्द की वजह से हो। जिनकी कमर दर्द रहती है उनको भी नापुंसकता आ जाती है, क्योंकि कमर से नसें निकलती हैं जो लिंग को कंट्रोल करती हैं। तो जब वो नसें कमर से डिस्क प्रलैप्स की वजह से, वर्टिब्रल डिसलोकेशन की वजह से या कमर में मस्कुलर जो स्पाज्म होने की वजह से वो नसें दब जाएंगी, तो वहाँ तक करंट पहुँचेंगे नहीं लिंग तक, तो इरेक्शन कहाँ से होगी। तो आपको दवाई की कहाँ ज़रूरत है, आपको कमर की रीढ़ की हड्डी ठीक करने की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी की मदद की ज़रूरत है, डिस्क प्रलैप्स को ठीक करने की ज़रूरत है, मस्कुलर स्पाज्म को ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसमें शिलाजीत की गलती थोड़ी है कि आप ठीक नहीं हुए, इसीलिए शिलाजीत अपना असर दिखाएगी, कुछ समय के लिए नापुंसकता जाएगी, पर बीमारी एक दिन इतनी बढ़ जाएगी शिलाजीत भी काम करना बंद कर जाएगी। और ऊपर से नुकसान क्या हुआ, आपको शिलाजीत काम करने लगी थी, आप लेते रहे और ज़्यादा लेने लग गए, पर बीमारी एक दिन इतना बढ़ जाएगी फिर उसके बाद परमानेंट नापुंसकता हो जाती है। इसीलिए हमेशा होम्योपैथी या आयुर्वेदा या इंग्लिश मेडिसिन खाने वालों के साथ यही होता है, वो कभी भी बीमारी को नहीं इलाज करते जिसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। वो सिर्फ उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेने लग जाते हैं। बीमारी फिर एक दिन इतना बढ़ जाती है उसको परमानेंट ही हो जाता है, फिर एक दिन वो सारी दवाइयाँ फेंक कर डिप्रेशन में चला जाता है। कारण यही है, ये अपनी जगह सही है पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब मान लो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या सेक्सुअल वीकनेस है, ये टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से हो रहा है, तो शिलाजीत की मदद लीजिए। साथ ही साथ है टेस्टोस्टेरोन को अप करने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाली 20 बीमारियां हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं, आप उन बीमारियों का इलाज करें। अब शिलाजीत तो टेस्टोस्टेरोन और हेल्थ को बढ़ा ही देगी, एक बार आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, पर वो बीमारी जो टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही है वो तो वैसे ही छोड़ दी है, वो बढ़ती जा रही है, एक दिन इतना बढ़ जाएगी कि आपको परमानेंट नपुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगी। उसके बाद कोई दवाई नहीं काम करेगी, फिर आप बोलोगे शिलाजीत के साइड इफेक्ट हो गए। शिलाजीत का कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, आपको बीमारी का पता नहीं है, यही सभी लोगों के साथ हो रहा है, चाहे होम्योपैथी के अंदर हो, क्लेडियम, एग्नस, डमियाना, पता नहीं कहाँ से 50 मेडिसिन उठा के ले आएंगे, खाते रहेंगे। चमड़ी के रोगों के लिए ठीक, आप टल्यूरियम लो, नेट्रोम्योर लो, कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। रिंगवर्म, दाद खुजली में उसका कोई चक्कर नहीं है, वो 15-20 दिन का काम होता है सारा। पर ऐसी मैटर को आप सीरियसली लें, ऐसी मेडिसिन ना खाएं। जैसे कि कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, जैसे हड्डियों का कैंसर आपको पता होना चाहिए, एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है बॉडी में हमारी में, अगर वो बढ़ता जाए तो किसी भी कैंसर को रोकना मुश्किल है। अब आप शिलाजीत ले रहे हो, शिलाजीत अपना काम तो करेगी, पर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाने वाली भी 10 बीमारियां हैं, उनका आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो कैंसर शिलाजीत कब तक ठीक कर लेगी आपका, कहाँ तक ठीक कर लेगी कैंसर आपको। तो इसीलिए हमेशा बीमारी का इलाज ढूंढकर बीमारी को पकड़ें, उसका इलाज लें, साथ में शिलाजीत लोगे तो आपको इतना बढ़िया अमेजिंग आपको इफेक्ट मिलेंगे, आपको लगेगा बहुत ही जल्दी आप ठीक हो रहे हो, परमानेंट ठीक हो गए। ये ऐसे शिलाजीत की गलती मत निकालिए, शिलाजीत की कोई गलती नहीं है, ऐसी माइंड में है। मान लो आपको डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन के लिए शिलाजीत बहुत बढ़िया काम करती है, जैसे अश्वगंधा है, पर शिलाजीत कब तक काम करेगी, ये तो एक तरह का हेल्पर है, कुछ समय के लिए आपकी हेल्प देगा। अब आपको पता होना चाहिए डिप्रेशन है, जिनकी शुगर कम रहती है उनको भी होता है, जिनका बीपी लो रहता है उनको भी रहता है, जिनकी गर्दन में दर्द हो उनको भी डिप्रेशन रहता है, जिनकी हार्ट की या एंटासिड तेजाब वाली दवाइयाँ चलती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से भी डिप्रेशन रहता है, जिनकी दिमाग की कोई सुन्न करने वाली दवाई चलती है उनको भी डिप्रेशन रहता है। अब बीमारी कहाँ है, शिलाजीत वहाँ तक कैसे पहुँच जाएगी। आपको लो शुगर कम होने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो आपको लो शुगर की जगह शुगर खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पकड़ना है बीमारी को कि शुगर किसकी वजह से कम हो रही है, उसका इलाज करना है। साथ में शिलाजीत लीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको, आप इतनी जल्दी ठीक होगे कि जितनी जल्दी अकेली मेडिसिन कर ही नहीं सकती। तो शिलाजीत बहुत बढ़िया है, इसका बीमारी के साथ इलाज लेंगे आपको इतने मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे, आप सोच ही नहीं सकते। दवाई जितना 6 महीने में
ठीक करेगी। अगर बीमारी को पकड़ के इलाज करोगे उतना आप 2-3 महीने में ठीक हो सकते हो। अगर इस तरीके से आप अपना इलाज करते हैं तो हमेशा याद रखिए, नॉट फॉर डिजीज़ क्योर है जी, ये एक तरह का हेल्पर है और सही हेल्पर की सही समय पे ज़रूरत लेनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो एक दिन परमानेंटली नापुंसकता या परमानेंटली वो बीमारी हो जाएगी अगर वो बीमारी को आपने पकड़कर उसका इलाज नहीं शुरू किया। इसीलिए शिलाजीत क्या हुआ, उनको सेक्सुअल वीकनेस थी, थोड़ा खाने से शिलाजीत उनको ठीक होने लगी। अब बीमारी बढ़ती जा रही है, वो तो उनको पता ही नहीं है, बीमारी को भूल गए हैं कि भाई टेस्टीज में हाइड्रोसील हो गया था, उसकी वजह से नपुंसकता आ रही है, उसको तो छोड़ रखा है उन्होंने। शिलाजीत खा रहे हैं तो एक दिन बीमारी इतना बढ़ जाएगी कि शिलाजीत काम करना बंद कर जाएगी। ऊपर शिलाजीत आप गलती से अपने से इतना खा जाओगे कि आपका लिवर भी डैमेज हो जाएगा, किडनी भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि शिलाजीत भी खाने की एक लिमिट है दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप बढ़ाते जाओगे अपनी मर्जी से। तो हमेशा शिलाजीत का बढ़िया तरीके से यूज करें, बहुत ही बढ़िया ये सब्सटेंस है, कुदरत ने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें दी है, इसका सही तरीके से हमेशा इस्तेमाल करें। इसका सस्ता अल्टरनेटिव आपको मैंने दे दिया है, कोई शिलाजीत नहीं खरीदी जाती तो कोई बात नहीं है। आप जो गाजर है, शलगम है और चुकंदर है, उनके अंदर भी ये 2 केमिकल होते हैं जो शिलाजीत की क्वालिटी देते हैं, शिलाजीत को असर करने का एक वे देते हैं। तो ये दोनों केमिकल इनमें मिलते हैं, आप हर रोज़ ले सकते हो, पर अपनी बीमारी का परमानेंट इलाज करवाएं। शिलाजीत करने से पहले आँख की हो, चाहे सिर की हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मेल सेक्शन वीकनेस हो, चाहे फीमेल के कैंसर हो या अंडेदानी में गांठें हो, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी और अगर आप रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने चाहते हो तो मेरे चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए, साथ में एक बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ जो मेरी नई नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी अगर बेल का बटन आप दबाओगे। तो इसके बिना और भी मेरी बहुत सारी रिसर्च बेस्ड ऐसी वीडियोज़ हैं, मेल हेल्थ के ऊपर, फीमेल हेल्थ के ऊपर, गांठों के ऊपर, सौलियों के ऊपर, कैंसर के ऊपर, पेट और जोड़ों की बीमारियों के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए